50 कैंडिडेट है जो ट्रीम्स में सेलेक्ट हुआ था। तो लास्ट टाइम भी मीडिया का थ्रू आया था हम लोग। तो आज हम लोग को अभी तक हम लोग को वेरिफिकेशन रिक्रूटमेंट हम लोग को कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया था सर को रिपोर्ट्स मांगने के लिए। अगर वो लोग का इंक्वायरी टीम बिठाया है बोला है वो लोग, तो 7 सितंबर को इंक्वायरी टीम वहाँ पे सबमिट कर दिया बोला सेक्रेटरीट के वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर को रुक रहा है, मतलब हम लोग रिपोर्ट्स मांग रहे हैं आज जो। तो सर मॉर्निंग से आया तो सर बोला है कि आपको 5 PM तक रिपोर्ट्स दे देगा के। तो अभी तक सर जो नहीं दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गैदर होकर सर को मतलब वेट कर रहे हैं। मैम आज का दिन मतलब हम लोग जो रिपोर्ट्स चाहिए, जो वो लोग जो जितना इंक्वायरी किया है उसका रिपोर्ट्स हम लोग को रिटेन का रिपोर्ट्स चाहिए। उसके बाद हम लोग को OSC का पूरा मार्क चाहिए सबका। उस तब तक हम लोग रुकेगा जब तक हम लोग को सर नहीं देगा रिपोर्ट्स जो। क्योंकि हम लोग मॉर्निंग सुबह 9 बजे आया था, सर बोला है कि आप लोग को शाम का 5 बजे तक दे देगा। तो अभी तक नहीं दिया है। हम लोग को बोला था सेक्रेटरीट के यहाँ पे खड़ा मत करो, ये हम लोग का इलीगल है, इसलिए हम लोग यहाँ कराने हो गए। हम लोग थोड़ा दूर में ही था। तो अभी जब 5 PM हो गया, सर जो अपना रूम से निकाल रहा था, तब हम लोग जो अंदर में है सर हम लोग को बिना दिए निकल रहे, आप लोग सर को थोड़ा बात करो बोल के। इसीलिए हम लोग मैम यहाँ पे गैदर हो गया था। नहीं तो जब तक सर हम लोग को रिपोर्ट्स नहीं देगा हम लोग यहीं पे रुकने वाला है। आज हम लोग नहीं जाएगा क्योंकि मैम 1 मंथ से हम लोग अप डाउन कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को जल्दी अपॉइंट कर दो। ऐसे भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है मैम, हम लोग का टेन्योर भी निकल जाएगा 1 ईयर का। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में हम लोग को इतना महीना रुका के रखेगा तो मैम आधा महीना तो हम लोग को निकल ही रहा है अभी तो। और इस ट्रीम्स में सिलेक्शन हुआ है बोल के हम लोग जो अपना CHO एग्ज़ाम जैसे 31 अगस्त को निकला था, वो CHO एग्ज़ाम भी कोई नहीं दिया था मैम। इसीलिए हम लोग को जल्दी अपॉइंट करो। उसके बाद से अगर अपॉइंट नहीं कर रहे आप लोग रिकंडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को सब रिपोर्ट्स दिखाओ, हम लोग को भी दिखाओ, क्योंकि वो भी हम लोग के लिए भी जेन्युइन है। हम लोग भी पूछ सकते हैं वो लोग, हम लोग अपना राइट्स है। जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं देगा हम लोग सब यहाँ पे 50 का 50 कैंडिडेट्स यहीं पे रुकेगा मैम आज। Admission open in ICFA University, Shillong. There are full-time campus programs. For more details about admission, you can visit or you can contact on these numbers. For online admission form, follow the link mentioned below. हाँ मैडम, पहले आपने लेकिन वो पूछा था, मैंने वॉज इन लिंक, आपने पूछा है लेकिन वो क्या हो रहा है, मैंने बताया लेकिन वो गवर्नमेंट को सबमिट किया था। गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड फॉर लेकिन वो कमेटी का हमने पहले भी बताया, लेकिन वो एक कमेटी हमने फॉर्म किया था टू इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस दैट हैज़ बीन मेड बाय अन्या। सो उसको ऊपर एक कमेटी हमने बनाया, वो रिपोर्ट सबमिट किया था, वो हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया था। एंड वो कमेटी ने रिकमेंड किया था लेकिन टू गो फॉर री एग्ज़ाम। सो इसका बेसिस पर लेकिन गवर्नमेंट भी अप्रूव करके लेकिन नाउ टुडे वी हैव कैंसल्ड द अर्लियर एग्ज़ाम and very soon we'll be conducting the re-exam for the nursing officers. Basically वो लोग RTA में अप्लाई किया था, आपको भी पता है लेकिन everybody knows RTA का रिप्लाई है हमारे पास 30 दिन तक देने का टाइम है। बट genuinely considering their grievances हमने बताया लेकिन we'll give you by 5 o'clock. बट मेरा क्या है लेकिन हम भी लेकिन we have to type, we have to also give this thing, बट हम दे देंगे लेकिन we are not going anywhere. And I don't go before 9 o'clock, and I'll give the report whatever is required for them, and they can take whatever action they want, they can proceed on that. Madam, उनका भी लेकिन yes they have been suffering, उनका भी justice कुछ भी है, the justice they can seek the justice, that we don't deny that, that is up to them to seek the justice. एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स। हमारा भी लेकिन वो थोड़ा गलती हुआ था, आई डू एक्सेप्ट इट, बट इसमें लेकिन वो मैलिफाइड इंटेंशन, ये कमेटी के रिपोर्ट में भी किसी जगह में भी देर इज़ नो मैलिफाइड इंटेंशन। वो रिपोर्ट को भी लेकिन वो विल गिव यू द रिपोर्ट ऑल्सो। इसका बेसिकली इट्स अ वेरी टेक्निकल मिस्टेक्स विच हैज़ बीन कमिटेड। वो टेक्निकल मिस्टेक्स में लेकिन वो सम पीपल हैव मिस्ड कम्प्लीटली, इसलिए लेकिन वो हमको लेकिन उसको छोड़कर इन लोग को दे देंगे लेकिन इट विल बी अ क्रॉस वायलेशन, एंड लॉ ऑफ जस्टिस में भी इसमें इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द जस्टिस। सो हम इसके लिए लेकिन द डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू कंडक्ट द री एग्ज़ाम। एंड मैं दोबारा बताना लेकिन इट इज़ नॉट दैट हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ लेकिन काम तो लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए नहीं है, बट दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट में लेकिन इतना एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। सो आउट ऑफ दोज थिंग्स लेकिन ये भी एक लेकिन टेक्निकल एरर में हुआ था। सो वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई दोस एरर्स। इस बार का एग्ज़ाम है, इट विल बी ऑनलाइन एग्ज़ाम। हम तो TCS का पास अभी बात कर रहे हैं। सो वी आर इंश्योरिंग दैट लाइक दिस टाइम व्हेन द एग्जाम्स आर कंडक्टेड फ्रॉम NHM इट बी एन ऑनलाइन एग्ज़ाम लाइक एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम में वी आर वेरी कंफर्टेबली सेइंग दैट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एंड वील अश्योर इट।
As a Secretary Health, I'll take the assurance that we'll ensure that it will be a fair and free exams in this nursing officers exam. हाँ सर, मेन रीज़न जो रिकंडक्ट करने का एग्ज़ाम जो प्रीवियसली 50 कैंडिडेट ऑलरेडी वो हो गया, सेलेक्ट हो गया, पास हो गया, बट दे आर फेसिंग देयर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। आफ्टर दैट द मेन रीज़न इज़ ये हम लोग को जानना चाहते हैं कि मेन रीज़न क्यों रिकंडक्ट करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम में। इसको लेकिन बेसिकली हमने एक कमेटी बनाकर इसको देखा है। 2-3 इश्यूज़ है। एक इशू है लेकिन वन कैंडिडेट का नाम है, सेम नाम है, उसको फाइनल रिजल्ट में इन लोग ने छोड़ दिया, दैट इज़ वन रीज़न। एंड और एक चीज़ है लेकिन एवेल्यूएशन प्रोसेस में गलती हो गया। एवेल्यूएशन प्रोसेस में एक सपोज वन नर्सिंग कैंडिडेट को 28.5 मिला है, उसको राउंड ऑफ करके 28 कर दिया। सो ये राउंड एंड किस कैंडिडेट को 28.5 को 29 किया था। सो ये राउंड ऑफ का इश्यूज़ भी हैं। एंड थर्ड इशू है एवेल्यूएशन में कुछ मार्क्स के लिए मार्क्स का अलग सिस्टम बनाया, वो भी 2 मार्क देने समय में इसको 0.5 किया था। सो वो सारे रिपोर्ट में है एंड दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स विच हैज़ हैपेंड। सो इसको ठीक करेंगे तो इफ़ वी आर रेक्टिफाइंग दिस मिस्टेक then the 50 people whoever has been selected now, there will be another 50 who may have to come out. So इसका issues का बारे में finally चर्चा करके it was decided by the committee to go for a re-exam. वो re-exam को and which the government has also approved. So अभी for this nursing officer exam it has been decided to go for the re-exam because of the re-evaluation which has been done and it cannot be rectified. So इसका कारण तो ये वी आर गोइंग फॉर अ री एग्ज़ाम।